विजय बाबू, आचार्य आदित्य जी, श्री बाबू और बैठी परिवार से जुड़े हुए सभी बहनों और भाइयों, आप प्रतिदिन प्रवचन का हिस्सा बनते हैं। इसलिए मैं आपको कुछ बताऊं, ये सूर्य को दिया दिखाने की तरह होगा। बेगूसराय में गायत्री परिवार का एक सशक्त संगठन बना है, 30,000 के करीब सदस्य हैं। और इस भूमि की खासियत ये है कि स्वयं आदरणीय आचार्य श्री राम शर्मा जी आए थे 19 से, और आज प्राकृतिक चिकित्सालय का उद्घाटन हुआ है। इसके लिए मैं सब आपका अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ। एक लिफ्ट की जरूरत है, जैसे ही एमपी लैंड का पैसा आता है उस लिफ्ट के लिए एक छोटी सी बात है, हम उस योगदान में शामिल हो जाएंगे। अभी आचार्य जी कह रहे थे, मैं इसे एक बार जोड़ना चाहता हूँ। जितना मैं गायत्री परिवार को समझा, गायत्री परिवार आंदोलन और बाकी धार्मिक आध्यात्मिक आंदोलन में बुनियादी भूमिका। भारत के जितने आध्यात्मिक आंदोलन हुए उसमें दर्शन के महत्व पर जोर, दर्शन को समझना। दर्शन एक स्थूल चीज है, लेकिन गायत्री परिवार में उससे हटकर, दर्शन से के स्थूलता से हटकर विचार के महत्व को स्थापित किया। भोजन में थोड़ी अनियमितता होने से, मैं ये नहीं कहता उन्होंने जो उचित कहा वो अनुचित कहा, उन्होंने उचित कहा, उचित मात्रा में भोजन किया। चिकित्सक आपको ठीक कर सकता है, लेकिन विचार की अनियमितता हो जाए तो फिर कोई शरीर, कोई मन ठीक नहीं कर सकता। जो हमारे यहाँ 4 युग है, सतयुग से लेकर कलयुग तक, उसमें और पश्चिम में एक बड़ा अंतर है। इसी अंतर को रेखांकित करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। पश्चिम का समय सारणी को एक परिभाषित भारत की एक अभिनेत्री ने अपने गाने में किया है। जो एक गाना आया था, घंटे बने दिन, दिन बने महीने, महीने बने साल, वह तो अपने प्रेमी के इंतजार के संबंध में गाना गाई थी, लेकिन वास्तव में पश्चिम में तिथियां बदलती हैं। इसके 700 ईस्वी और 2300 ईस्वी के बीच में उनके लिए सिर्फ 1600 साल तक अंतर। हमारे यहाँ तिथियां नहीं बदलती, हमारे यहाँ समय बदलता है। समय के साथ नैतिकता की परिभाषा, संबंध की प्रकृति, संबंधों की आयु निर्धारित होती है, जिस पर हम किसी का अधिकार नहीं। इससे भगवान राम के होते हुए भी युग बदला और यह चक्र चलता है। तो फिर क्या हम चक्र के अनुसार चले? जो संबंध की परिभाषा सतयुग में थी, जो संबंधों की प्रकृति हमने सतयुग में देखा, वह त्रेता युग में नहीं था, वह द्वापर युग में नहीं था, वह कलयुग में नहीं। कलयुग की का वैशिष्ट्य यह है, जो हम सोचते हैं वो करते नहीं। और कलयुग की एक और वैशिष्ट्य यह है कि हमारे मस्तिष्क में हमेशा एक द्वंद्व चलता रहता है। डाकू से लेकर आध्यात्मिक चिंतन करने वाले दोनों के मन में द्वंद्व चलता है। वह द्वंद्व क्या है? भौतिक साधनों, भौतिक संबंधों से शरीर के सुख और मानसिक संबंधों और मानसिक ऊर्जा से मन के सुख। तो मानसिक और शरीर के सुख के बीच का संघर्ष करता है। मन हमेशा कहता है यह काम करना अनुचित है, और शरीर कहता है उचित है। यह हर व्यक्ति इसका
विक्टिम है, हर व्यक्ति इससे पीड़ित है। उसका निदान इतना ही होता है, उस संघर्ष में आत्मलोचन कर। इसलिए आचार्य श्री राम शर्मा जी ने कहा, जो व्यक्ति बिना सोचकर बिना विचार कर कार्य करता है दुखी होता है, और जो विचार करता है और कार्य नहीं करता है वो दुखी होता है। दो प्रकार के लोग दुखी होते हैं। इसे विचार के महत्व को, विचार की ताकत को गायत्री परिवार के दर्शन में स्थापित करके, दर्शन के महत्व को अक्षुण्ण रखते हुए विचार के प्रवाह को बढ़ाया। इसी कारण से यह आंदोलन फिर प्रतिदिन के जीवन में जूझ रहे मनुष्यों को अधिक शांति, सुख देने की बात करता है। आचार्य आदित्य जी जब बोल रहे थे तो अंत में थोड़ा क्रोधित होकर उन्होंने कहा कि इस परिवार में रहते हुए भी हम गलत काम करते हैं। इसमें क्रोधित होने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम गलत नहीं करते तो हम इस परिवार में नहीं आते। इस परिवार में आने का कारण ही है कि जिसमें हम इस बात को स्वीकार करते हैं। इसको अंग्रेजी में एक सेंटेंस है, स्पिरिचुअलिज्म इज एक्नॉलेजमेंट ऑफ लिमिटेशंस ऑफ मटेरियलिज्म। भौतिकता की जहां सीमा होती है वहां से अध्यात्म शुरू होता है, और जहां अध्यात्म खत्म होता है वहां से भौतिकता शुरू हो जाती है। दोनों का एक छोटा सा बॉर्डर लाइन। और कलयुग का एक और खासियत है, आप श्रेष्ठ रहना चाहते हैं, आप श्रेष्ठता के पादान पर खड़े रहने के लिए संकल्प लेकर आगे बढ़ते हैं। व्यवस्था आपको श्रेष्ठ रहने नहीं देती है, समाज की व्यवस्था श्रेष्ठ नहीं रहने देती है। समाज की त्रुटियां आप में त्रुटियां जोड़ती हैं। इसीलिए जब आचार्य आदित्य जी कह रहे थे कि अच्छा भोजन, योग्य भोजन, सही समय पर सोना, यानी अपनी प्रकृति को ठीक रखकर उससे संघर्ष करना। और अंतिम बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि जब हम जीवन के संघर्ष में कूदते हैं तो यह समाज में दोहरापन क्यों है? जो काम हम दूसरों को मना करते हैं, क्या वह अवसर मिलने पर हम कर सकते हैं कि नहीं करते? जो काम हम करते हैं क्या उचित है कि नहीं, इसके लिए किसी बाहर के ऑडिटर, शिक्षक की जरूरत नहीं है। स्वयं हमारे मस्तिष्क में बैठा हुआ एक सुपरमैन है जो इसका निर्णय करता है। तो जब हम आचार व्यवहार यानी शब्द और वाणी और व्यवहार के बीच के अंतर को जितना हम कम कर सकें, पूरा कम हम नहीं कर सकते। जिस दिन हम पूरा कम कर दिए उस दिन हम मनुष्य नहीं रह जाएंगे, हम स्वयं देवता के रूप में आ जाएंगे। तो उसको जितना अधिक हम कम करते हैं, जितना उसका अंतर कम होता है, उतना हमें देवत्व आता है, उतना हमें ताकत आती है। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा था, अब तो दिपा भव, स्वयं प्रकाश बनो। जब आनंद ने उनसे पूछा कि भगवान अब मुझे रास्ता कौन दिखाएगा, उन्होंने कहा रास्ता मैं ही दिखाने रहा था, तुम भी नहीं दिखाओगे। तुम्हारा मस्तिष्क यानी तुम्हारी भीतर की प्रकाश पुंज को जगाने की जरूरत है। इसलिए ऐसे सभी आंदोलनों का लक्ष्य, जिसमें गायत्री परिवार इस 21वीं शताब्दी का एक महत्वपूर्ण आंदोलन है, उसका लक्ष्य, एकमात्र लक्ष्य यह है कि मनुष्य के बीच के द्वंद्व को समाप्त करना, मनुष्य अपनी आयु में सत्य वचन के साथ और सदकर्म के साथ जिए। संभव जितना हो सके उतना करना, जितना संभव नहीं हो सके उसके लिए सत्संग के द्वारा उसको दूर करना हमारा सबसे अच्छा उपचार सत्संग है। जिससे भारतीय समाज ने सत्संग को छोड़ दिया। जब सत्संग गांव से लेकर शहरों तक कम हो गए, परिवार की संस्था टूटने लगी, समाज बिखरने लगा, सामुदायिक जीवन में न्यूनता आने लगी। इसलिए सत्संग का जो आज स्वरूप है, इसमें एक दूसरे के साथ समभाव, और उसका सबसे अच्छा रूप है भगवान शिव का परिवार। इसलिए सत्संग में कौन राजा है, कौन रंक है, कौन दिव्यांग है, कौन विश्व शरीर का है, कौन व्यवसायी है, कौन एक किसान है। भगवान शिव को जो मानते हैं वह वास्तव में यह